जय श्री कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज जानिए कामिका एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे व्रत पारणा के समय सुनी जाने वाली द्वादशी की कथा भी। इस बार कामिका एकादशी का व्रत गुरुवार के दिन है। ऐसे में हो सकता है कि बहुत से भक्तों ने गुरुवार का व्रत भी रखना हो और एकादशी का व्रत भी रखना हो, तो दोनों ही व्रत आप एक साथ किस प्रकार से रखें, किस प्रकार से आप गुरुवार के व्रत का पालना करें कि एकादशी का व्रत भी आपका रह जाए और आप गुरुवार का व्रत भी रख सकें, तो इस बारे में आप इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। पहले जान लीजिए व्रत के पारण मुहूर्त और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में 13 जुलाई गुरुवार के दिन सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है और एकादशी का उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जुलाई बुधवार की शाम 6 बजे से और 13 जुलाई गुरुवार की शाम 6:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जुलाई गुरुवार की शाम 6:26 से और समाप्त होगी 14 जुलाई शुक्रवार की शाम 7:17 पर। द्वादशी तिथि जब भी प्रारंभ होती है तो उसी के साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर माना जाता है। हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है। उपवास हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है, यदि उसी मुहूर्त में व्रत खोला जाए तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 14 जुलाई शुक्रवार को यानी द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:53, सूर्यास्त शाम 7:11, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:17 से 5:05 तक रहेगा और हरिवासर का समय समाप्त होगा 13 जुलाई को रात में लगभग 12 बजे तक। यानी कि जिस दिन आप एकादशी का उपवास खोलेंगे उसी रात में 12 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानिए कि एकादशी का उपवास कब और किस शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा। तो 14 जुलाई शुक्रवार को सुबह 5:54 से लेकर 9:45 का जो समय है वो एकादशी व्रत खोलने का शुभ समय है। आप इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करके अपने व्रत का पारणा अवश्य कर लें। इस बार एकादशी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है, ऐसे में ये तिथि और भी शुभ फल देने वाली है। द्वादशी तिथि को हमेशा दान करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। उससे पहले भगवान श्री हरि को भोग लगाया जाता है। भोग आप फलों के रस का, शुद्ध सात्विक भोजन का लगा सकते हैं, लेकिन साथ में यदि आपने तुलसी दल नहीं रखे हैं तो भगवान श्री हरि इस भोग को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। आपको भोग में तुलसी दल जरूर से रखने हैं। द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी एकादशी का उपवास रखती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब द्वादशी तिथि को हम सब व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं जल ग्रहण करके या फल या शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके, तो आपको द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी जी को भोग भी लगाना चाहिए। जिन्होंने भी एकादशी का उपवास रखा है, अगर उनका केवल एकादशी का उपवास है तो द्वादशी तिथि को आप सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प भी जरूर लें। जिस तरह से आपने एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया है, उसी तरह से दान देने का संकल्प भी लिया जाता है। तो संकल्प इस प्रकार से आपको लेना है कि हे श्री हरि, हे माँ लक्ष्मी, मैंने कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से किया है। इस व्रत को रखने में अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं जिस भी वस्तु का दान करूं उसे आप खुशी खुशी स्वीकार कर मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मेरे द्वारा किए गए दान को आप स्वीकार कर मेरे पितरों की आत्मा को शांति प्रदान कीजिएगा और मेरी जो भी मनोकामना है उसे भी पूर्ण कीजिएगा। फिर हाथ में जो भी जल या पुष्प आपके हैं वो भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। जल आपको सिर्फ थोड़ा सा रखना है दाहिनी हथेली पर। इसके बाद आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। ध्यान रखना है कि आज भी आपको हो सके तो पीले वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। फिर जिस तरह से आपने एकादशी के दिन भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की, फिर भगवान श्री हरि की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की, उसी तरह से आपको पूजा करनी है।
भगवान को चंदन का तिलक लगाना है, माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर का तिलक लगाना है और फिर भगवान के आगे आप घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। जो भी आपके पास भोग लगाने के लिए है, चाहे वो मौसमी फल हो, फलों का रस हो, पंचामृत हो या भोजन हो। भोजन में आप क्या रख सकते हैं, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी या जो भी आजकल सब्जियां चलती हैं, आलू, लौकी की या तोरई की, इनका भी भोग आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो आप भोग लगाने से पहले तुलसी दल साथ में जरूर रख लें, मंदिर में पूजा करें, हो सके तो आज के दिन भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु चालीसा का पाठ करने के साथ ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करना है। अगर आप तुलसी दल तोड़ना भूल गए हैं और आपके पास तुलसी दल है ही नहीं, तो आपके पास यदि तुलसी जी की माला है तो आप भोग में चाहे फलों के साथ या कैसे भी एक तरफ को रखकर तुलसी जी की माला भी भगवान के चरणों में रख सकते हैं, तो भी भगवान अपना भोग स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी जी अत्यंत प्यारी होती हैं। तो आप एक साफ प्लेट में, थाली में थोड़ा सा आटा, जो भी मौसमी सब्जी हो, चाहे आलू हो या जो भी हरी सब्जियां हैं, उनका दान कर सकते हैं। साथ में आप नमक रखें, हल्दी रखें। हल्दी नमक के साथ में आपको ध्यान रखना है, भूले से भी मिर्च नहीं रखनी है, चाहे वो साबुत मिर्च हो या पिसी हुई मिर्च हो। मिर्च का दान आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही सरसों के तेल का दान आपको एकादशी के व्रत में करना चाहिए। तो आप काले तिल रख सकते हैं या सफ़ेद तिल का दान भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी दक्षिणा, चाहे वो 11 रुपए हो, कम से कम इतनी दक्षिणा आप किसी को भी दान में जरूर दें। इसके अलावा आपकी जैसी सामर्थ्य हो, चाहे आप रुपयों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ों का दान, जो भी आप खुशी खुशी करना चाहते हो, उसका दान भी आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के चरणों में आपको दान की सामग्री को जरूर रखना चाहिए। इसके बाद आप जो भी दान की सामग्री है, यदि आसपास मंदिर हो तो मंदिर में देकर आ सकते हैं। आप चाहे तो पका हुआ भोजन भी मंदिर में दान में देकर आ सकते हैं। यदि मंदिर में दान देना संभव ना हो तो आसपास किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप दान की सामग्री दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर बार मंदिर में ही दान में देकर आएं, क्योंकि कई बार लोगों के आसपास मंदिर नहीं होते हैं या ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो आप ऐसा करें। अगर ऐसा भी संभव ना हो कि आप दान की सामग्री व्रत खोलने से पहले दे पाए, तो आपको क्या करना है कि आसपास गाय जरूर होंगी। गाय भी ना हो तो छत पर आप चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। भोजन का एक हिस्सा और पानी छत पर भी रखकर आप उसके बाद भी अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो दान की सामग्री है वो फिर आप 1 या 2 दिनों के अंदर किसी योग्य व्यक्ति को जरूर से दान में दे दें। इसके बाद आपने जिन भी वस्तुओं का भोग भगवान को लगाया है, आप उन्हीं को खुद भी ग्रहण करके अपना व्रत शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही खोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, राहुकाल के समय किसी भी तरह का दान आपको नहीं देना है। आप राहुकाल का समय प्रारंभ होने से पहले या समाप्त होने के बाद फिर दान करेंगे, तो आपको राहुकाल का समय याद रखना है। इस समय किए गए दान का सारा फल राहु और केतु ग्रह को चला जाता है, जिससे फिर कुंडली में या घर परिवार में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत से लोग एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, तो उनके घर में हो सकता है लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते हो। तो ऐसा कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी को भी इस दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। इस दिन आप फलों का या फलाहार का भोग भगवान को लगा सकते हैं और द्वादशी तिथि को आप उन्हें जिस प्रकार से भोजन देते हैं उसी तरह से उनको भोजन आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपका गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का व्रत भी है और आप एकादशी का व्रत भी रखना चाहते हो, तो ऐसे में आप सुबह दोनों ही व्रतों का अलग अलग संकल्प लेंगे, दोनों ही व्रतों की अलग अलग पूजा करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन शाम के समय जब आप गुरुवार व्रत खोलते हैं, तो उस समय यदि आप किसी प्रकार के अनाज का या दालों का सेवन करते हैं, जैसे कि चने की दाल का, या फिर आप मीठा पराठा या मीठी रोटी खाते हो, तो आपको अनाज का या दाल का सेवन नहीं करना है। आप ऐसे में केवल फलों का या ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, मुनक्खे का सेवन आप कर सकते हैं, और आप किसी भी प्रकार के फल का या फलों के रस का सेवन कर सकते हैं। शाम को आप पूजा करने के बाद, दोनों ही पूजा करने के बाद ही अपना गुरुवार का व्रत खोलें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारणा कर लें। एकादशी व्रत का पारणा करने के लिए तुलसी पत्र और जल का सेवन सबसे उत्तम बताया गया है। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ बहुत उत्पात मचा रखा था। वह राक्षस बहुत ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, और वृंदा अपने इस पतिव्रत धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वह राक्षस इतना वीर बन पाया था।
उसके उत्पात और अत्याचार से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचने की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर गई, वह तुरंत पूजा से उठ गई और जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। जिस समय वृंदा पूजा के लिए बैठी हुई थी, उस समय उसका पति राक्षस जालंधर युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा था। तभी युद्ध के मैदान में से उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिर पड़ा। वृंदा को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर ये कौन खड़े हैं। उसी समय सामने भगवान विष्णु खड़े हुए नजर आए। तब क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के शाप से श्री विष्णु तुरंत ही पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु के श्राप को विमोचन कर दिया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। जहां पर वृंदा सती हुई, वहीं पर उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी और मैं बिना तुलसी के कभी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी की पूजा और तुलसी पत्र का भोग अनिवार्य हो गया। इसीलिए एकादशी व्रत के अगले दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा कर तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके फल, फूल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।